हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो पिछली क्लास में यानी पिछली 3 क्लास की हम बात करें जो हमारी स्टेटमेंट और अजम्पशन को लेकर चल रही है, यानी कथन, अनुमान और इन सब को लेकर चल रही है, धारणा को लेकर चल रही है। तो उसमें हमने 50 क्वेश्चंस किए। अपनी पिछली 3 क्लासों में हमने सीखा किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और उन सवालों को आपको किस तरीके से बनाना है। सवाल बनाते समय आपको हर बात का ध्यान रखना होगा। कथन किस प्रकार आपको दिया गया है, किस प्रकार अजम्पशंस आपको दिए गए हैं। जो अजम्पशन आपको दिए गए हैं क्या वो कथन के अनुसार हैं या कथन के अनुसार नहीं है। हर एक अनुमान को आपको देखना है, परखना है, फिर उसके बाद उसको जो हमारे सवाल जो पूछा गया तब उसको आंसर करना है कि क्या वो निहित है या जो है निहित नहीं रखता है कथन के अनुसार। तो इन सबको समझने के लिए, करने के लिए तो हमने कुछ बातें आपको बताई कि आपको कथन को देखना होगा, फिर एक अपने दिमाग में सोचना होगा कि जो कथन है वो किस प्रकार आपको जो है दिया गया है। द गवर्नमेंट हैज डिसाइड, अब क्वेश्चन नंबर 51 से बात करें। द गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू इंक्रीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट चार्जेस। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया। तो द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया। तो इसके ऊपर क्या अनुमान लगाए गए, असम्पशंस करे गए। पीपल आर एबल टू पे द इंक्रीज चार्ज। लोग बढ़े हुए शुल्कों का भुगतान करने में सक्षम है। मैनी पीपल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज एन अल्टरनेटिव। कई लोग सार्वजनिक परिवहनों का विकल्प के रूप में उपयोग करते हैं। तो देखिए, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट चार्जेस। सरकार को ये तो पता है कि लोग जो हैं, कई लोग जो हैं सार्वजनिक जो परिवहन है, जो हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वह परिवहन के रूप में विकल्पिक के रूप में विकल्प के रूप में उपयोग करते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ से अलग तो हमें नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर सरकार किराया बढ़ाती है तो आपने भी देखा होगा, किराया बढ़ाती है तो वह किराया उतनी दर में उतना ही बढ़ाती है, उतना दर बढ़ाती है जितना लोग सक्षम हो दे पाए। यानी पीपल आर एबल टू पे द इंक्रीज प्राइसेस। तभी तो वो देखिए, मान लीजिए इतना, जैसे बस है, बस मान लो दिल्ली से आगरा जाती है, दिल्ली से आगरा जाती है और वह किराया करती है 300 रुपये। अब सरकार ने किराया ले दिया 330 रुपये। तो ये जो 330 रुपये सरकार ने किराया में बढ़ोतरी करी है, यह मानकर बढ़ोतरी करी है कि जो लोग सार्वजनिक परिवहन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जो सरकारी परिवहन है उसका इस्तेमाल करते हैं वह इतना किराया देने में सक्षम है। तो यानी ओनली एजप्शन वन इज इम्प्लिसिट। तो जो केवल जो एजप्शन वन है, केवल अनुमान एक ही निहित है, यानी ओनली एजप्शन वन इज इम्प्लिसिट। तो डी जो है आपका सही आंसर होगा। अनुमान, जो द्वितीय अनुमान दिया गया कथन के अनुसार पूरी तरह से गलत है। यानी ओनली, देखिए दूसरा वाला पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि लोग केवल सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं। लोग पहले से ही सार्वजनिक परिवहन का जो है शुल्क भुगतान कर रहे थे, इसलिए बढ़े हुए किराए को भुगतान करने में सक्षम होने के केवल अनुमान कथन जो है वही सहमति रखता है। तो यानी ओनली वन, जो पहला जो कथन है वही सहमति रखता है। राइट। तो यहाँ से आपको आंसर पता चला 51 का किस तरीके से बनाना है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं क्या दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, स्टेटमेंट कथन क्या है। अ मैन सेड टू अ वुमन। एक आदमी ने या एक पुरुष ने एक महिला से कहा। तो मैन ने वुमेन से कहा क्या, आई हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड टू नो द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। राइट। एक आदमी ने एक महिला से कहा, मैं हमेशा खगोल शास्त्र और ज्योतिष, देखिए एस्ट्रोनॉमी जो होता है, एस्ट्रोनॉमी जो होता है, ये एस्ट्रोनॉमी ये होता है खगोल शास्त्र, यानी जो बाहर, अर्थ से बाहर यानी पृथ्वी से बाहर की चीजों को लेकर जो है अध्ययन करती है, तारों को, है ना, ग्रहों को, इन सब को लेकर जो बात करती है, आकाश गंगा को, ब्रह्मांड को। ज्योतिषी जो ज्योतिषी शास्त्र होती है, एस्ट्रोलॉजी होती है, वो आपके भविष्य को लेकर बात करती है, आपके तारों को लेकर बात करती है, आपकी किस्मत, ये सबको आपने देखा ही होगा आमतौर पर। तो एक आदमी ने महिला से कहा, मैं हमेशा खगोल शास्त्र और ज्योतिषी में अंतर जानने के लिए संघर्ष करता हूँ। यानी a man said to a woman, I have always struggled to know the difference between astronomy and astrology. assumption और धारणा क्या, man is not familiar with astronomy
यानी आदमी खगोल शास्त्र से परिचित नहीं है। मैन इज नॉट फेमिलियर विद एस्ट्रोलॉजी, तो आदमी जो है ज्योतिषी शास्त्र से परिचित नहीं है। तो देखिए, जब वो दोनों में से किसी से भी परिचित नहीं है तो इसका मतलब है कि उसको दोनों को लेकर कंफ्यूजन है। जब उसको दोनों को लेकर उसके जो मस्तिष्क है उसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन है या फिर उसको जो है क्लियरिटी नहीं है, इसका मतलब क्या समझेंगे हम? इसका मतलब यह समझेंगे कि ना ही वो एस्ट्रोनॉमी को जानता, तो ये भी सही बात है ना, वो खगोल शास्त्र से परिचित नहीं है, और ना ही वो एस्ट्रोलॉजी से परिचित है। अगर एक से परिचित होता तो दूसरे को समझने में ज़्यादा आसानी नहीं आती, वो बता देता कि ठीक है ये जो जो ज्योतिषी शास्त्र है और ये क्या है, और जो बचा हुआ फिर ये क्या बचा है, खगोल शास्त्र। तो यानी बोथ अजम्पशन 1 एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट, दोनों धारणा एक और दूसरा निहित है। आगे बढ़ते हैं। तो कथन से स्पष्ट है कि आदमी ना तो खगोल शास्त्र से परिचित है और ना ही ज्योतिषी से, है ना, ज्योतिषी से परिचित है, इसलिए दोनों धारणाएं एक और दो कथन निहित है। स्टेटमेंट कथन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न संख्या 53 में देखिए, अ जॉब एडवर्टाइजमेंट स्टेट्स कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टू व्हीलर, यानी एक नौकरी के विज्ञापन में लिखा उम्मीदवार के पास उत्कृष्ट संचार कौशल और दो पहिया वाहन होना चाहिए। असम्पशन और मान्यता क्या? दिस जॉब विल रिक्वायर लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग, इस नौकरी के लिए बहुत सारी यात्रा की आवश्यकता होगी आपकी, यानी आपको बहुत यात्रा करनी पड़ सकती है। इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेजेस आर मैंडेटरी फॉर दिस जॉब, इस नौकरी के लिए अंग्रेजी और स्थानीय भाषाएं अनिवार्य हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला गया एक नौकरी के विज्ञापन में लिखा गया उम्मीदवार के पास उत्कृष्ट संचार कौशल और दो पहिया वाहन होना चाहिए। तो यहाँ पर जिस संचार कौशल को लेकर बात करा गया, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर बात करा गया, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर बात करा गया, क्या किसी भाषा को लेकर बताया गया कि उसकी इंग्लिश में जो है कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेलेंट होनी चाहिए या हिंदी में होनी चाहिए, या कोई भी अन्य स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा? नहीं, ऐसी कोई भाषा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगर किसी भी तरीके की भाषा के बारे में जब कोई जिक्र ही नहीं किया गया है तो यहाँ पर हम कैसे कह रहे हैं कि इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज आर मैंडेटरी फॉर दिस जॉब, यानी इस नौकरी के लिए अंग्रेजी और स्थानीय भाषा अनिवार्य है। तो जो स्टेटमेंट 2 है, जो असम्पशन 2 है, जो मान्यता या जो अनुमान, आपका जो दूसरा अनुमान है, वो पूर्णतः गलत सिद्ध होता है। इट इज राइट, कंप्लीटली फॉल्स या फिर कंप्लीटली रॉन्ग। अब हम बात करें, देखिए, दो पहिया वाहन होने का मतलब, दो पहिया वाहन की बात क्यों कही गई? अगर किसी कैंडिडेट के पास दो पहिया वाहन नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है, यानी वो सक्षम नहीं है ना, वो नहीं जो है इंटरव्यू में नहीं जो है हिस्सा ले सकता, भाग ले सकता। क्यों? क्योंकि दो पहिया वाहन की डिमांड इसीलिए रखी होगी क्योंकि उनको बहुत यात्रा करनी हो सकती है। दिस जॉब विल रिक्वायर अ लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग, तो ये बिल्कुल सही है। तो यानी असम्पशन 1 ओनली, तो ओनली असम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, केवल मान्यता एक अंत निहित है, तो यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट सरहानी जो शारनी जो है आपकी, शारनी बुक्ड मूवी टिकट ऑनलाइन टुडे फॉर टुमारो शो, शरणी ने आज ऑनलाइन मूवी टिकट बुक किया है कल के शो के लिए, कल के शो के लिए। राइट, असम्पशन क्या है, अनुमान क्या? मूवी टिकट्स कैन बी बुक्ड इन एडवांस, मूवी टिकट पहले से बुक किए जा सकते हैं। मूवी टिकट्स कैन बी बुक्ड ऑनलाइन, मूवी टिकट्स जो है ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों बातें आपको स्टेटमेंट में दिख जाएंगी। कैसे? शर्नी ने आज ऑनलाइन मूवी टिकट बुक किया, ऑनलाइन मूवी टिकट बुक किया, शर्नी बुक्ड मूवी टिकट ऑनलाइन। तो यानी मूवी टिकट्स कैन बी बुक्ड ऑनलाइन, यानी मूवी टिकट ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो हमें यहाँ से पता चल गया। अब दूसरा देखिए, अब पहला हमारा जो है असम्पशन देखिए, मूवी टिकट्स कैन बी बुक्ड इन एडवांस, मूवी टिकट पहले से बुक किए जा सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा? जो शर्नी ने मूवी टिकट बुक किए वो कब किए? आज बुक टिकट जो है, आज मूवी टिकट बुक किए, कब के लिए किए? कल के शो के लिए, यानी उसने एक दिन पहले से ही मूवी टिकट जो है बुक कर लिया। राइट, जैसे यहाँ टुडे आ गया यहाँ।
तो इसका मतलब क्या है कि मूवी टिकट बुक पहले से किए जा सकते हैं, यानी मूवी टिकट्स कैन बी बुक्ड इन एडवांस। तो यानी दोनों इसमें क्या है, सही होगा। बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, दोनों 1 और 2 अनुमानित हैं, राइट। सो बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, दोनों अनुमानित हैं। आगे बढ़ते हैं। अनु लीव्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 यानी प्रश्न संख्या 55। कथन क्या कहता है, देखिए। अनु लीव्स एट 10 AM टू अटेंड अ मीटिंग एट 3 PM। तो अनु 10 बजे निकलती है ना। अनु सुबह 10 बजे एक बैठक में शामिल होने के लिए निकलती है जो दोपहर 3 बजे होती है। यानी किसी मीटिंग को जो अनु को अटेंड करनी है वह 10 बजे निकलती है और वह मीटिंग कब होनी है, 3 बजे होनी है। अजम्पशन क्या, अनु विल रीच द मीटिंग वेन्यू बाय 11 AM। अनु बैठक स्थल पर 11 बजे पहुंच जाएगी। देखिए यहाँ पर जो बात की गई अनु के निकलने के समय को लेकर की गई, तो अनु का समय, निकलने का समय क्या है, 11 बजे, 10 बजे। और जो मीटिंग है, मीटिंग में शामिल होने का जो समय है या जो मीटिंग शुरू होने का जो समय है वह है 3 बजे। तो क्या यहाँ पर कोई दूसरी बात कही गई कि अनु 11 बजे पहुंचेगी, 12 बजे पहुंचेगी, 3 बजे पहुंचेगी? तो कोई इस तरीके की बात आपको यहाँ पर बताई गई? आप जरा ध्यान से देखिए कि क्या कोई इस तरीके की बात आपको बताई गई है कि अनु 11 बजे जो है मीटिंग स्थल पर पहुंचेगी? नहीं, ऐसी कोई बात यहाँ से नहीं पता चलती है कि अनु जो है 11 बजे पहुंच जाएगी। हमें कुछ नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि अनु यहाँ से 10 बजे निकली है और 3 बजे जो है मीटिंग शुरू होगी, उसके लिए वो 10 बजे निकली है। अनु विल रीच द मीटिंग वेन्यू बिफोर 3 PM। अनु बैठक स्थल पर दोपहर 3 बजे से पहले पहुंचेगी। बिल्कुल, क्योंकि अनु को यह मीटिंग जो है अटेंड करनी है। अनु लीव्स टू 10 AM, लीव्स एट 10 AM टू अटेंड। बैठक में शामिल होने के लिए वह 10 बजे निकलती है जो दोपहर 3 बजे होती है। तो जाहिर सी बात है अनु को 3 बजे से पहले पहुंचना है या वो पहुंच जाएगी, क्योंकि उसे इस बैठक में हिस्सा लेना है, शामिल होना है, इसीलिए वह 10 बजे निकली है। तो जाहिर सी हम बात ये कहेंगे ये सही बात है, यानी बी जो है आपका सही है। तो बी किस में है आपका आंसर? ए, ऑप्शन ए केवल मान्यता, दूसरी जो है निहित है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। नाउ अगला क्वेश्चन, अगली स्टेटमेंट। आई लाइक स्कूल टीचर्स एंड वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। मुझे स्कूल के शिक्षक पसंद हैं और मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी होगा। मैं एक स्कूल शिक्षक नहीं हूँ, मैं एक स्कूल शिक्षक हूँ। देखिए ये आपको याद हो तो पहली या दूसरी क्लास में इस बारे में मैंने आपसे चर्चा भी की। जब भी आपका विषय होता है चाहने या ना चाहने का, तो उस वक्त वो जो वस्तु होती है आपके पास, अगर आप कुछ चाहते हैं या आप कुछ बनना चाहते हैं या कुछ आप पाना चाहते हैं, तो इसका मतलब वर्तमान काल में या वर्तमान स्थिति में वह आपके पास नहीं है या आप वह व्यक्ति नहीं है जो आप बनना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है वह आप ऐसे व्यक्ति नहीं है, या आपके पास वह वस्तु नहीं है जिसको आपको पाना है, या आप वो व्यक्ति नहीं है जैसा आप बनना चाहते हैं वर्तमान काल में। लेकिन अगर आप चाहते कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता या मैं ऐसा नहीं होना चाहता या ऐसा नहीं बनना चाहता, इसका मतलब है कि वर्तमान काल में आप वैसे ही व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं भविष्य में ऐसे व्यक्ति ना रहें। तो वर्तमान काल में आप वैसे व्यक्ति हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या रहेगा इसमें कि जब आप बात करें कि मैं स्कूल टीचर बनना चाहता हूँ, यानी मुझे स्कूल के शिक्षक पसंद हैं और मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि वर्तमान काल में आप जो है शिक्षक नहीं है और आप शिक्षक बनना चाहते हैं। तो आई एम नॉट अ स्कूल टीचर, ये बिल्कुल ठीक है, मैं एक स्कूल शिक्षक नहीं हूँ। मैं एक स्कूल शिक्षक हूँ, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर मैं एक स्कूल शिक्षक होता तो मैं क्यों स्कूल शिक्षक बनना चाहता फिर से, तो गलत हो जाता। इसका मतलब है केवल एक। तो सी इज द राइट आंसर, केवल एक रहेगा आपका। सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। सो कथन से स्पष्ट है कि मुझे स्कूल के शिक्षक पसंद हैं और मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अभी एक स्कूल का शिक्षक नहीं हूँ, इसलिए केवल अनुमान कथन में निहित है। यानी इट इज क्लियर फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट आई लाइक स्कूल टीचर एंड वांट टू बिकम अ टीचर, दैट मींस आई एम नॉट अ स्कूल टीचर राइट नाउ, हैंस ओनली assumption 1 इज implicit इन द स्टेटमेंट। गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, स्टेटमेंट और कथन क्या दिया हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज। विभिन्न सह पाठ्यक्रमों में
कर्मीय गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। अजम्पशन और अनुमान क्या दिए हुए? इथिकल डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज। नैतिक विकास विभिन्न सहपाठ्यक्रमियों कर्मीय गतिविधियों से आता है। स्कूल डू नॉट गिव एडमिशंस विदाउट वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज। स्कूल विभिन्न सहपाठ्यक्रमियों गतिविधियों के बिना प्रवेश नहीं देता। तो इसको आप एक बार ध्यान से और देख लीजिए। देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट टू इन्वॉल्व चिल्ड्रन। बच्चों को किस में शामिल रखना? इट इज इम्पोर्टेंट टू इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी विभिन्न सह पाठ्यक्रमी गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि इथिकल डेवलपमेंट, जो नैतिक विकास है, कम्स फ्रॉम वेरियस को करी एक्टिविटीज। जो नैतिक विकास है वो विभिन्न सहपाठीकर्मीय गतिविधियों से आता है। तो ये हम जो है कह सकते हैं। तभी जो है जो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, यानी बच्चों का शामिल क्यों किया जा रहा है छात्रों को शामिल, क्योंकि उनका अंदर नैतिक विकास होता है। स्कूल डू नॉट गिव एडमिशंस विदाउट वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज। स्कूल्स विभिन्न पाठ्यक्रमी गतिविधियों के बिना प्रवेश नहीं देते। ऐसी कोई बात हमें स्टेटमेंट से नहीं पता चलती है, तो हम ऐसी किसी भी बात के ऊपर जो है अपना निष्कर्ष नहीं दे सकते। तो अनुमान जो है, दूसरा अनुमान गलत हो जाएगा, पहला अनुमान ही सही होगा। तो आंसर जो सी है वो आपका सही आंसर होगा। यानी it is important to involve children in various co-curricular activities since moral development is possible by involvement in co-curricular activities, hence only assumption is implicit in the statement। विभिन्न सहपाठीकर्मीय गतिविधियों से बच्चों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। चूंकि नैतिक विकास सहपाठीकर्मी गतिविधियों में भाग लेना संभव है, इसलिए केवल अनुमान पहला कथन के अंतर्निहित है। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। स्टेटमेंट कथन क्या है? प्रश्न संख्या 58 पे देखिए जरा। आई लाइक एन इंडियन पायलट, आई हैव डिसाइड टू बिकम अ पायलट। तो यह बिल्कुल स्कूल टीचर की जैसे ऊपर है। मुझे एक भारतीय पायलट पसंद है। मान लीजिए उसे कोई भी एक भारतीय पायलट पसंद है, तो जिसको लेकर वो कह रहा है कि उसको एक भारतीय पायलट जो है पायलट पसंद है। मैं पायलट बनने का फैसला किया, मैंने पायलट बनने का फैसला किया। आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ पायलट। तो फैसला किया, फैसला नहीं करूंगा, या फिर चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ, इसको लेकर मैंने आपको बताया कि वर्तमान में वह चीज़ उसके पास नहीं होती है अगर वैसा वो चीज़ चाहता है। तो यानी आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ पायलट, मैंने पायलट बनने का फैसला किया, तो वर्तमान स्थिति में वह पायलट नहीं है। उसको कोई पायलट पसंद आया और वह उस पायलट के अनुरूप या उस पायलट के जैसा बनना चाहता है, तो इसीलिए उसने बोला कि उसने पायलट बनने का फैसला किया है। तो वर्तमान में वह पायलट नहीं है। तो क्या मैं बोलूं यहाँ पर, जो मेरा पहला एजप्शन है, जो पहला धारणा है, आई एम नॉट अ पायलट, ये बिल्कुल सही है। मैं पायलट नहीं हूँ, इसीलिए मैंने फैसला किया है पायलट बनने का। आई एम अ पायलट, मैं पायलट हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पायलट होता तो वह दोबारा क्यों पायलट बनने की बात करता? तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यानी पहला ही जो है हमारा सही रहेगा। ओनली एजप्शन वाज इम्प्लिसिट, यानी केवल मान्यता एक ही अंतर्निहित है। राइट, यानी ऑप्शन बी, कथन के अनुसार मुझे एक भारतीय पायलट पसंद है और मैंने पायलट बनने का फैसला किया है, इसका मतलब है कि मैं पायलट नहीं हूँ। यह निश्चित रूप से सत्य है, इसलिए केवल मान्यता एक कथन अंतर्निहित है। यानी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आई लाइक एन इंडियन पायलट एंड आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ पायलट, दैट मीन्स आई एम नॉट अ पायलट, दिस इज डेफिनेटली ट्रू, hence only assumption 1 is implicit in the statement। राइट, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 59 जो है हमारा कथन क्या है? रंजीत टोल्ड हिज फ्रेंड संदीप। तो रंजीत ने अपने दोस्त संदीप को कहा, क्या कहा? दिस सरप्राइज गिफ्ट इज वेरी स्पेशल टू मी। यह आश्चर्यजनक उपहार मेरे लिए बहुत विशेष है। असम्पशन और मान्यता क्या? द गिफ्ट इज गिवन बाय हिज वाइफ। उपहार उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है। संदीप एंड रंजीत आर फ्रेंड। संदीप और रंजीत दोस्त हैं। दिस गिफ्ट वाज सरप्राइज फॉर रंजीत। यह उपहार रंजीत के लिए आकर्षक जनक था। तो जरा ध्यान से देखिए, रंजीत ने अपने दोस्त संदीप से कहा, तो यानी रंजीत ने अपने दोस्त संदीप से कहा, तो यानी रंजीत और संदीप क्या है आपस में? दोनों आपस में मित्र हैं, दोस्त हैं। तो यानी दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा।
दिस सरप्राइज गिफ्ट इज वेरी स्पेशल टू मी। मान लीजिए उनके सामने कोई गिफ्ट रखा होगा, तो रंजीत ने बोला जो ये सरप्राइज गिफ्ट आपको दिख रहा है यह मेरे लिए बहुत स्पेशल है, यह मेरे लिए बहुत विशेष है। लेकिन क्या उस गिफ्ट के बारे में कोई जानकारी है कि जो गिफ्ट उसको दिखाई दे रहा है या जिस गिफ्ट के बारे में रंजीत अपने दोस्त संदीप के साथ चर्चा कर रहा है वह गिफ्ट उसकी पत्नी के द्वारा दिया गया है? ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि वह उपहार उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है। तो ये जो हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, दिस गिफ्ट इज गिवन बाय हिज वाइफ। तो ये गलत है, कोई हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, तो ये हमारा अनुमान, मान्यता, धारणा गलत हो जाएगा। द गिफ्ट वॉज सरप्राइज फॉर रंजीत, बिल्कुल ये बात सही है, तभी तो रंजीत ने कहा दिस सरप्राइज गिफ्ट इज वेरी स्पेशल टू मी। तो जो गिफ्ट था वो उसके लिए आश्चर्यजनक था, बिल्कुल आश्चर्यजनक था, तभी उसने बोला कि यह जो गिफ्ट है उसके लिए एक सरप्राइज है। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। तो यानी सेकंड और थर्ड किस में है? डी। डी जो है वो आपका सही आंसर होगा, यानी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू होगी। यानी अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, नीचे दिए गए कथन के अनुसार केवल मान्यता दूसरा और तीसरा कथन में स्वतः सजे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्न संख्या 60, स्टेटमेंट कथन क्या है? I want to choose 500 samples to examine the reliability of this test, X told Y. मैं इस परीक्षण की विश्वसनीयता की जांच के लिए 500 नमूने चुनना चाहता हूँ, X ने Y से कहा। तो I want to choose 500 samples to examine the reliability of this test, X to Y. तो ये चीज़ X Y से कह रहा है, याद रखना, X ने Y से कहा कि मैं इस परीक्षण की विश्वसनीयता की जांच के लिए 500 नमूने चुनना चाहता हूँ। एजप्शन, मान्यता, धारणा या अनुमान क्या है? एग्जामिन ऑफ 500 सैंपल इज पॉसिबल, 500 नमूनों की जांच संभव है। X has the skill and ability to test such samples. X के पास ऐसे नमूनों को परीक्षण करने की क्षमता और कौशल है। देखिए ये जो बात कही गई है यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर उसने उस परीक्षण करना चाहता है, जो परीक्षण की विश्वसनीयता को ये जांच करना चाहता है, जिसके लिए उसको 500 नमूनों की ज़रूरत है या 500 सैंपल्स की ज़रूरत है, इसका मतलब है कि 500 नमूनों की जांच की या जा सकती है, यानी 500 नमूनों की जांच जो है संभव है। अगर आपको याद हो पिछली कुछ कक्षाओं में भी हमने ये बात करी थी कि अगर इस तरीके का कोई टेस्ट करता है या फिर इस तरीके की कोई बात करता है, यानी उसके पास ऐसी स्किल है, ऐसी एबिलिटी है, यानी एक्स के पास ऐसे नमूनों की परीक्षण करने की जो क्षमता और कौशल दोनों, यानी एक्स हैज़ द स्किल एंड एबिलिटी, तो ये बात भी क्या हो जाएगी आपकी? सत्य हो जाएगी कि एक्स जो है सक्षम है, यानी जो है क्षमता रखता है और कौशल रखता है ऐसे टेस्ट को करने का। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों पहला और दोनों अंतर्निहित हैं, यानी इट इज़ पॉसिबल टू टेस्ट 500 सैंपल्स एंड एक्स has the skills and ability to test such samples only if X tells Y that I want to choose 500 samples to test. Hence both assumption first and second are implicit. यानी 500 नमूनों का परीक्षण करना संभव है और X के पास ऐसे नमूनों का परीक्षण करने की क्षमता और कौशल है। केवल अगर X Y से कहता है कि मैं 500 नमूनों का चयन करता हूँ, तो इसलिए वह सक्षम है और उसके पास क्षमता भी है और वह कर भी सकता है 500 नमूनों के सैंपलों की जाँच। प्रश्न संख्या 61, कथन क्या दिया हुआ है? श्याम टेल्स राम, श्याम राम से कहते हैं, आई वुड लाइक टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ मोबाइल रेडिएशन ऑन चिल्ड्रन। श्याम राम से कहते हैं मैं बच्चों पर मोबाइल विकिरण की प्रभाव को जानना चाहता हूँ, यानी आई वुड लाइक टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ मोबाइल रेडिएशन ऑन चिल्ड्रन, मैं बच्चों पर मोबाइल विकिरण के प्रभाव को जानना चाहता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा श्याम राम से कहता है। एजप्शन, मान्यता, धारणा या अनुमान क्या है? पहला अनुमान, पहला धारणा, पहला एजप्शन, वन कैन डिटेक्ट द इफेक्ट ऑफ मोबाइल रेडिएशन ऑन चिल्ड्रन, कोई बच्चों पर मोबाइल विकिरण की प्रभाव को पता कर सकता है। दूसरा, श्याम इज वेरी गुड एंड डिटेक्टिंग मोबाइल रेडिएशन इफेक्ट, श्याम मोबाइल विकिरण प्रभाव को पता करने में बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड एट डिटेक्टिंग मोबाइल रेडिएशन इफेक्ट। तो अब आपको बताना है दोनों में से क्या होगा। देखिए श्याम ने कहा, श्याम टेल्स राम आई वुड लाइक टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ मोबाइल रेडिएशन ऑन चिल्ड्रन, यानी मैं बच्चों पर मोबाइल विकिरण के प्रभाव को जानना चाहता हूँ, जानना चाहते हैं। तो यानी अगर वो जानना चाहते हैं तो वन कैन डिटेक्ट, कोई प्रभाव को जो है डिटेक्ट कर पा सकता है, यानी वो सक्षम है,
कोई व्यक्ति जो इसके इफेक्ट को देख सके उसमें सक्षम है, लेकिन श्याम ऐसा जो है, श्याम जानना चाहते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। श्याम खुद से डिटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो श्याम इज वेरी गुड एट डिटेक्टिंग मोबाइल रेडिएशन इफेक्ट, ये गलत हो जाएगा कि श्याम मोबाइल विकिरण विकिरण प्रभाव का पता करने में बहुत अच्छे नहीं, वो तो जानना चाहते हैं कि क्या इफेक्ट होता है। तो इसलिए पहला सही होगा, एजप्शन वन इज इम्प्लिसिट, केवल मान्यता वन स्वतः समझी जाती है, राइट। सी हो जाएगा सही, फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, प्रश्न संख्या 62, कथन क्या है हमारा, गवर्नमेंट इशूड डू नॉट ट्रेवल एडवाइस फॉर ट्रेवलर्स ट्रेवलिंग टू मालदीव्स। कथन, सरकार ने मालदीव जा रहे यात्रियों को यात्रा ना करने की सलाह जारी की। एजप्शन, ट्रैवल टू मालदीव्स विल बी डेंजरस, मालदीव यात्रा जो है खतरनाक होगी, खतरनाक साबित हो सकती है या होगी। गवर्नमेंट रिलेशन विद मालदीव्स आर टेंस्ड, सरकार के संबंध मालदीव के साथ तनावपूर्वक हैं। देखिए अगर यात्रियों को मना किया जा रहा है या यात्रियों को हिदायत दी जा रही है कि वो है मालदीव जाकर यात्रा ना करे या मालदीव की यात्रा ना करे, तो इसका मतलब है कि यात्रा अगर वो मालदीव की करते हैं तो वो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। यानी क्या कहेंगे, जो हमारा एजप्शन वन है वो ट्रू हो सकता है, जो धारणा हम मान के चल रहे, जो अनुमान लगा रहे कि जो खतरा है यात्रा का मालदीव में हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि जो सरकार के संबंध है मालदीव के साथ वह तनावपूर्ण है। तो ऐसी सरकार के संबंधों को लेकर कोई बात नहीं कही गई है कि कोई भी जो संबंध बताए गए यहाँ पर तनावपूर्ण है। तो हम ये जो बात है हम नहीं कह सकते, दूसरे एजप्शन या दूसरा जो अनुमान है उसको हम नहीं कह सकते वो पूर्णतः सही बताया गया या गलत बताया गया। पहला अनुमान जो है वो हमारे हिसाब से सही है, सटीक है, ए, इसीलिए हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब बात करें प्रश्न संख्या 63 यानी 63, कथन क्या दिया हुआ, एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क क्लास 5th साइंस टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू विजिट द जू दिस मंथ। परियोजन कार्य के हिस्से के रूप में कक्षा 5 के विज्ञान शिक्षक ने इस महीने छात्रों से चिड़ियाघर जाने का अनुरोध किया। यानी प्रोजेक्ट वर्क है उनका, और इसीलिए जो क्लास 5th के जो साइंस का टीचर उन्होंने कहा कि आप जो है इस महीने जू घूमकर आइए, चिड़ियाघर जाइए। एजप्शन क्या, द टीचर वांट्स चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट एनिमल्स, शिक्षक चाहते हैं बच्चों जानवरों के बारे में सीखें। दूसरा, द टीचर वांट्स द चिल्ड्रन टू सी लाइव एनिमल्स, शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे जीवित जानवरों को देखें। यानी देखिए अब ऐसा जो प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जिसके बारे में जो टीचर है उन्होंने बच्चों को इस बारे में कहा कि आप जाइए इस महीने और चिड़ियाघर घूमकर आइए, है ना, चिड़ियाघर जाने का अनुरोध किया। तो जो टीचर की जो धारणा हो सकती है, जो अनुमान हम यहाँ पर लगा रहे हैं, वो ये भी हो सकता है कि टीचर चाहते हैं, जो शिक्षक चाहते हैं कि वह बच्चे जानवरों के बारे में सीखें, तो ये हो सकता है। और वह यह भी चाहते हैं जो जानवर वह चित्र के रूप में अपनी किताब में देख रहे हैं वैसे जानवरों को वह जो है अपने दृश्य से देखें, यानी उनको लाइव देखें, जीवित देखें, ना कि चित्र में देखें। तो ए जो है ये भी हमारा सही साबित हो सकता है, मान्यता 1 और 2 दोनों निहित हो सकती है, राइट। यानी शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे जानवरों को सीधे देखें और बच्चों को जानवरों के बारे में जानकारी मिले ताकि बच्चों का ज्ञान अधिक से अधिक बढ़े, इसलिए मान्यता 1 और 2 दोनों कथन में निहित है। द टीचर वांट्स द चिल्ड्रन टू सी द एनिमल्स डायरेक्टली, the children get information and the children get the information about the animals so that the children will gain more and more knowledge. So both assumption 1 and assumption 2 are implicit in the statement. क्वेश्चन प्रश्न संख्या 64 और जो है क्या है हमारी स्टेटमेंट कथन, यूज दिस फेयरनेस क्रीम एंड नोटिस अ 2 शेड लाइटर टोन इन अ वीक, एन एडवर्टाइजमेंट स्टेट्स। इस फेयरनेस क्रीम का उपयोग करें और 2 सप्ताह में 2 शेड लाइटर टोन या 2 शेड गोरापन को देखें या ध्यान दें, मतलब देखें, एक विज्ञापन कहता है। एजप्शन अनुमान धारणा क्या है, द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन, जो आश्वासन दिया गया है वास्तविक नहीं है। दूसरा, पीपल लाइक टू बी फेयर स्किन, तो यानी लोग गोरे रंग का होना पसंद करते हैं, यानी लोग जो है गोरे रंग का होना पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको बताना है, देखिए
यहाँ पर किसी भी तरीके की बात नहीं कही गई कि आश्वासन वास्तविक नहीं है, कि इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते या हम भरोसा कर सकते हैं। तो ये भरोसे या आश्वासन देने की बात ही नहीं है, एश्योरेंस की बात ही नहीं है। ये बस यहाँ पर बताया गया कि इस फेयरनेस क्रीम का उपयोग करके आप 1 सप्ताह में 2 शेड लाइटर टोन यानी गोरापन देख सकते हैं। ऐसा विज्ञापन क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वह मानसिकता दिखाता है लोगों की कि लोगों को गोरा होना पसंद है। तो यहाँ पर ये लोगों की मानसिकता को लेकर बात कर रहा है, यानी पीपल लाइक टू बी फेयर स्किन। तो ये बात सही हो सकती है। तो ओनली सेकंड, यहाँ पर देखिए सी इज द राइट आंसर, और केवल अनुमान दूसरा ही निहित है ना। तो सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑन कथन। Such an informative book on environmental pollution has not to be available before. पर्यावरण प्रदूषण पर ऐसी सूचनात्मक पुस्तक पहले कभी उपलब्ध नहीं हुई। Assumption अनुमान धारणा क्या है? Other books on environmental pollution are available. पर्यावरण प्रदूषण पर अन्य पुस्तकें उपलब्ध हैं। Very few books can be written on environmental pollution. पर्यावरण प्रदूषण पर बहुत कम पुस्तकें लिखी जा सकती है। देखिए, पर्यावरण पुस्तक यानी पर्यावरण प्रदूषण पर ऐसी सूचनात्मक पुस्तक पहले कभी उपलब्ध नहीं थी। यानी पहले पुस्तकें थी उपलब्ध, बट इतनी अच्छी डिटेल्ड पुस्तक नहीं थी, राइट। तो यहाँ पर बोला गया इतनी अच्छी और डिटेल्ड पुस्तक नहीं थी। पहले पुस्तकें थी पर इतनी डिटेल्ड में नहीं थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अदर बुक्स ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आर अवेलेबल। पर्यावरण प्रदूषण पर अन्य पुस्तकें उपलब्ध हैं। वेरी फ्यू बुक्स कैन बी रिटन ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी पर्यावरण प्रदूषण पर बहुत कम पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। यानी ऐसा हमने कोई नहीं कहा, ऐसी कोई बात हम कह ही नहीं रहे कि बहुत कम बहुत ज़्यादा पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। बस हम ये बता रहे हैं कि ऐसी किताब जो है इतनी डिटेल्ड में या इतनी सूचनात्मक जो किताब है वो पहले उपलब्ध नहीं थी। तो इसीलिए ओनली वन जो है, केवल अनुमान एक संकेतित है। तो पहला अनुमान ही इसका जो सही अनुमान होगा। तो यहाँ पर हमने और 15 क्वेश्चन जो है हमारे स्टेटमेंट और असम्पशन के करे। तो उम्मीद करता हूँ ये 15 क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगे होंगे, आराम से आपने बनाए होंगे। किसी भी तरीके की समस्या का जो आपने समस्या को जो है नहीं देखा होगा, नहीं फेस किया होगा। तो आगे के और भी क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे और उनका और अभ्यास करेंगे। निरंतर अभ्यास करने से आपकी जो तैयारी है परीक्षा के लिए वो आप काफ़ी निपुण हो जाएंगे अपनी तैयारी में, और तैयारी काफ़ी अच्छे स्तर तक आ जाएगी। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली कक्षा में। अगले और कुछ क्वेश्चंस में हम एक साथ आपके साथ साझा करेंगे सारी बातों को। तो हमसे आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।